गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12 में साझेदार की निवृत्ति में क्वेश्चन नंबर 4 उसका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संदर्भ में ख्याति की आवश्यक प्रविष्टियाँ लिखिए। नंबर 1, आकृति, प्रकृति और संस्कृति 5-3-2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार है। संस्कृति निवृत्त होती है, उसकी निवृत्ति के समय पेढ़ी की ख्याति ₹30,000 निश्चित हुई। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको नया अनुपात अथवा तो लाभ का अनुपात भी दिया नहीं है, बराबर। मतलब कि जो पुराना अनुपात है वही उसका नया अनुपात रहेगा। आकृति, प्रकृति और संस्कृति 5-3-2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार है। संस्कृति निवृत्त हो रही है, बराबर। तो संस्कृति का प्रमाण है 2, तो संस्कृति निवृत्ति के बाद लाभ का प्रमाण हो जाएगा 5:3। चलो, उसके बाद हम सबसे पहले गिनती करेंगे। संस्कृति निवृत्त हो रही है तो उसके हिस्से की ख्याति कितनी आती है, और जो ख्याति आती है वो आकृति और प्रकृति उसके लाभ के प्रमाण में बांटेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी गिनती करेंगे। संस्कृति निवृत्त हो रही है, बराबर। तो पुराना अनुपात 5:3:2। संस्कृति निवृत्त हो रही है तो लाभ का प्रमाण आकृति अनुपात प्रकृति 5:3। चलो, अब ख्याति जो दिया है वो आपको 30,000, तो संस्कृति का हिस्सा 2:10 है, तो उस हिसाब से उसकी ख्याति ज्ञात करेंगे। तो संस्कृति के हिस्से की ख्याति बराबर 30,000 गुणा 2/10, 6,000। ये 6,000 रुपया जो ख्याति आया, संस्कृति के हिस्से की ख्याति आया 6,000 रुपया। तो ये 6,000 रुपया ख्याति का मूल्य जो है वो आकृति और प्रकृति उसके लाभ के प्रमाण में बांटेंगे, आप देंगे। तो आकृति की ख्याति बराबर, मतलब आकृति संस्कृति को देगी 6,000 गुणा 5/3, 5/8, 3,750। प्रकृति की ख्याति 6,000 गुणा 3/8, गुणा करने पर आता है 2,250। उसके बाद उसका रोजनामचा। आकृति के पूंजी खाते अथवा चालू खाते उधार 3,750। प्रकृति के पूंजी खाते उधार 2,250। संस्कृति के
पूंजी खाते का हो गया 6,000। विवरण होगा संस्कृति के हिस्से की जो ख्याति है 6,000, वो आकृति और प्रकृति उसके पूंजी खाते लाभ के प्रमाण में उधार किया उसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक्स, वाई और जेड समान भाग में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। उनकी पक्की तलपट में ख्याति 42,000 से दर्शाई गई है। एक्स की निवृत्ति के समय ख्याति की कीमत 1,20,000 निश्चित की गई है। बराबर। तो सबसे पहले ये 42,000 जो है वो पुरानी ख्याति है। तो पुरानी ख्याति जो है वो पुराने साझेदारों के बीच अपलिखित किया जाएगा और एक्स के निवृत्ति की जो ख्याति है 1,20,000 बराबर निवृत्ति के समय। तो एक्स के हिस्से की ख्याति ज्ञात करेंगे और उसके बाद साझेदार वाई और जेड उसको जो अनुपात है समान अनुपात में उसके खाते उधार करेंगे। बराबर। तो उसका हम रोजनामचा लिखेंगे। सबसे पहले ख्याति अपलिखित करेंगे। यहाँ पे लाभानी वितरण का जो प्रमाण है वो समान है। बराबर। एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, तो 1:1:1। एक्स निवृत्त हो रहा है, उसके बाद नया अनुपात अथवा तो लाभ का अनुपात भी वही रहेगा और लाभ का अनुपात भी वही रहेगा। बराबर। समान। इसके बाद x के हिस्से की ख्याति, तो x के हिस्से की ख्याति यहाँ पे x की निवृत्ति के समय ख्याति जो है वो दिया है 1,20,000 गुणा 1/3 40,000। ये 40,000 जो ख्याति है वो शेष रहते जो साझेदार वाई और साझेदार जेड बराबर उसको समान अनुपात में देंगे। तो वाई के ख्याति मतलब वाई एक्स को देंगे तो 40,000 गुणा 1/2 20,000। इसके बाद जेड की ख्याति 40,000 गुणा 1/2 20,000। ओके। चलो अब उसका रोजनामचा। सबसे पहले जो पुरानी ख्याति दिया है बराबर 42,000 उसको समान अनुपात में अपलिखित किया जाएगा। तो रोजनामचा है नंबर 1, एक्स के पूंजी खाते उधार, वाई के पूंजी खाते उधार, जेड के पूंजी खाते उधार, ख्याति खाते का। टोटल ख्याति दिया है वो 42,000। समान अनुपात में उसको बांटना है, बराबर अपलिखित करना है तो 14,000 होगा। इसके बाद एक्स के हिस्से की ख्याति 40,000 बराबर वो साझेदार वाई और साझेदार जेड समान अनुपात में उसको पूंजी खाते उधार करेंगे। तो वाई के पूंजी खाते उधार 20,000, जेड के पूंजी खाते उधार 20,000, एक्स के पूंजी खाते का 40,000। उसके बाद अगले वीडियो में और हम क्वेश्चन देखेंगे। ओके।